हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री फंक्शन का पहला टॉपिक देखा था जो कि था लॉगरिथम, जिसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री फंक्शन का जो दूसरा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी आसान है। पूरा एलिमेंट्री फंक्शन ही आसान है और जो आखिरी टॉपिक बचेगा ट्रिगोनोमेट्री वाला, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? सिंपल सी चीज है कि अगर कहाँ पे हमें दिख जाए ई एक्स पी ऑफ एक्स, तो क्या कर देना, ई एक्स पी यानी ई का पावर कर देना, जो भी लिखा हुआ है ई एक्स पी के बाद जो भी लिखा हुआ है वो पावर में कर देना और ई एक्स पी को ई बोल देना, खत्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं ई एक्स पी यानी कि ई लिख लेंगे और जो भी ई एक्स पी के साथ लिखा होगा एम प्लस एन उसको पावर में दे देंगे, ये भी खत्म हो गया। बाद में वापस से ई एक्स पी तो लिख लेंगे ई और साथ में जो भी होगा ई एक्स पी के आई वाई है तो उसको पावर में दे देंगे, तो ई का पावर ई रेस टू आई वाई। बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है, सिंपल से न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, तो और अच्छे समझ में आएगा। इन शॉर्ट याद रखना, ई एक्स पी को क्या लिखना है ई, और साथ में सपोज कुछ लिखा है एक्स तो उसको पावर में दे देना, जो भी साथ में लिखा है उसको पावर में डाल देना। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। शो दैट ई एक्स पी ऑफ 2 + और -3 पाई आई इज इक्वल टू -e²। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले LHS ये वाली साइड लिख लेंगे, तो ये LHS साइड लिख ली हमने। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ई एक्स पी है तो ई लिख लिया और साथ में जो भी लिखा है उसको पावर में दे दो, तो ये पावर में दे दिया, खत्म। ठीक है, अब यही चीज को हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास हो 5⁻² + 3 हो सपोज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁻² × 5⁻3, तभी जाके तो बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन होगा, तो लिख पाएंगे यहाँ से ऊपर 5⁻² + 3। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? पहले तो ई का पावर 2 है, इंटू साइन लगा देंगे, बाद में ई का पावर प्लस और -3 पाई आई है। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब ई² को तो एज इट इज लिखा हमने। अब ये किसका इक्वेशन होगा याद हो तो e⁻i थीटा का। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा है + और -3 पाई। e⁻i थीटा का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते हैं, cos थीटा + i sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख देंगे? थीटा की जगह + और -3 पाई रख देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा e⁻ + और -3 पाई आई ये फॉर्म में। कैसे? cos थीटा है तो थीटा की जगह cos + और -3 पाई, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कर दिया, फिर क्या है i sin थीटा, तो i sin थीटा क्या है + और -3 पाई, खत्म। अब वैल्यूज रख देंगे, कैसे? e का स्क्वायर। अब cos 3 पाई का वैल्यू क्या होता है? हमने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, ये यूनिट सर्कल पढ़ा था, जहाँ पे ये 0, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, यानी कि यहाँ पे 3 पाई आता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? -1, 0, x में -1, y में 0। ठीक है, तो cos 3 पाई कितना होगा हमारा? -1। तो वही लिखा है, वैल्यू आपने याद रखी होगी, ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी ऐसा करना है नहीं, याद रखनी है वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, तो cos 3 पाई -1 हो गया, साथ में लगा दिया i। sin 3 पाई का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे cos 0 और sin 0 0, फिर sin पाई 0, sin 0 और sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0। ठीक है, तो 3 पाई का वैल्यू साइन में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये टर्म निकल जाएगी, -e² आ जाएगा, ये साइन बाहर आ जाएगी, तो e² ही हमें पूछा है ये प्रूव करने को, तो RHS के बराबर आ जाएगा, ये हमारा प्रूव हो चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट है शो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 2 + पाई आई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू, इसके बराबर प्रूव करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? ये LHS देके रखा है, उससे स्टार्ट करेंगे LHS से, तो एक्सपोनेंशियल में रख दिया। एक्सपोनेंशियल को क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे, जो भी साथ में होगा पावर में डाल दिया, तो ये पावर में डाल दिया। ठीक है, ये कन्वर्जन है इसका। अब वापस से हम क्या करेंगे? इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देंगे। कैसे? 2/4 + πi/4 सेपरेट कर दिया, जैसे कि होगा 2 + 5/3 होता था, तो हम क्या करते थे 2/3 + 5/3, बस तो ऐसे ही किया 2/4 + πi/4। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 + π/4 i हो जाएगा। बस अब इसको क्या कर देंगे? इसको e के पावर दे देंगे, e⁻1/2 × e⁻π/4। ये स्टेप पे से अगर यहाँ जाएंगे तो सेम मिलने वाला है। ठीक है, अभी हमने देख लिया बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो यही स्टेप आएगा, यानी कि ये प्लस साइन है तो e के पावर में इंटू करके दे दिया, सिंपल सा रूल है। वापस देख लेते हैं, 5⁻3 + 2 होता है तो क्या होगा? 5⁻3 × 5⁻2। ठीक है, वही किया है,
सेम, ठीक है। ई रेस टू 1/2 एज इट इज लिख लिया। ये किसका इक्वेशन आ गया, ई रेस टू आई थीटा का, जहां पे थीटा क्या है, π/4 है। ई रेस टू आई थीटा का इक्वेशन हमने पढ़ा था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो ई रेस टू आई π/4 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रख देंगे, π/4, ठीक है। थीटा की जगह π/4, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, π/4 है, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज रख देंगे कैसे, ई रेस टू 1/2 cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 हमें मालूम है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, आई एज इट इज रख दिया। अब नीचे से √2 कॉमन निकाल देंगे, तो ई रेस टू 1/2, ये ब्रैकेट में से √2 कॉमन, 1/√2 कॉमन निकाल दिया, 1/√2 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, यहाँ पे 1/√2 निकल चुका है कॉमन, 1, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा, आई, तो आई लिख लिया, ठीक है। अब ई रेस टू 1/2 को हम √e लिख सकते हैं, 1/√2 1 प्लस आई। अब √e है, √2 है, तो दोनों को रूट लगा देंगे, तो √e/2 1 प्लस आई। क्या यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, तो हमने ये भी प्रूव कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 2 प्लस i इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ z, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वापस से ये जो LHS देके रखा है वही लिखेंगे। LHS लिख लिया, एक्सपोनेंशियल यानी e लिख लिया, जो भी साथ में है पावर में डाल दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे कैसे, 5⁻7 प्लस 8 होता है, तो क्या करते हैं 5⁸ इंटू 5⁻7 इंटू 5⁸8, तो वही क्या, ई रेस टू जेड, ई रेस टू आई पाई। ई रेस टू जेड को एज इट इज लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारा, ई रेस टू आई थीटा का इक्वेशन, जहां पे थीटा क्या है, पाई है। आई ई रेस टू आई थीटा का इक्वेशन क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो cos पाई रख देंगे प्लस आई साइन पाई रख देंगे। समझ में आ रही है बात शायद से, ठीक है। ई रेस टू जेड, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक है। ये 0, ये पाई, -1, 0, cos पाई का वैल्यू -1 और sin पाई का वैल्यू 0। ये याद रखी होगी आपने सारी वैल्यूज लोअर स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो ये माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, z कर देंगे। अब e को क्या लिखते हैं हम, exp, और साथ में लिख लेते हैं z। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e और पावर में z, और नेगेटिव साइन एज इट इज। क्या यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, आसान सा क्वेश्चन है, और अगर होता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब एक आखिरी वीडियो आने वाला है जो कि होगा ट्रिगोनोमेट्री पे एलिमेंट्री फंक्शन के लिए। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।